जुमेरात की सुबह सूरत हाल यकसर बदल गई है मॉस्को में, जिधर सरप्राइज टेलीकास्ट में शॉर्टली बिफोर 6 इन द मॉर्निंग, सुबह 6 से थोड़ी देर पहले ही एक सरप्राइज टेलीकास्ट में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में अनाउंस किया। सदर पुतिन का ये कहना था कि हम डीमिलिटराइजेशन चाहते हैं यूक्रेन में, हम टेक ओवर नहीं करना चाहते, लेकिन ये करना इस वक्त पे ज़रूरी है। ये जहन में रखिए कि तमाम तर सफारतकारी डिप्लोमेसी और तमाम तर सैंक्शंस जो हैं वो बिल्कुल काम नहीं आई और सदर पुतिन मज़ीद एम्बोल्डन होते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो रशिया की सिक्योरिटी लाइंस हैं, रेड सिक्योरिटी लाइंस हैं, वो ब्रीच हो रही हैं। शायद मॉस्को से जो हमें अंदाज़ा हो रहा था इनकी रेड लाइंस के हवाले से, वो उससे ज़्यादा बढ़ के इनके खदशात जो हैं वो पता चले हैं। जहन में रखिए कि मंडे को सदर पुतिन ने बात की थी कि नेटो के सीक्रेट अड्डे हैं यूक्रेन में। अगर ये इशारा था तो ये वाहिद इशारा था कि शायद ये स्ट्रेटिजिक और मिलिट्री अलायंस जो है यूक्रेन का विद यूएस एंड नेटो, वो ज़्यादा संजीदा है देन ऑल ऑफ अस वर अंडरस्टैंडिंग। तो बहरहाल ये अनाउंस कर दिया गया है, जिसको अब कहा जा रहा है कि जंग छिड़ गई है ऑफिशियली। यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल में हंगामी इजलास बुलाया गया था, पहले ही उसमें सुनवाई हो रही थी सबकी। जब जैसे ही ये खबर आई और पैरेलल तौर पे रशियन सदर ने ये अनाउंसमेंट की, तो हमने देखा कि जो उधर नुमाइंदे हैं यूक्रेन के, उनकी रशियन फेडरेशन के नुमाइंदे से एक झड़प भी हुई। उन्होंने उनको ललकारा और कहा कि चाहते हो कि मैं दिखाऊं कि किस तरह जंग का ऐलान किया है रूसी सदर ने। और दूसरी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जंग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन है। नाज़रीन, ये जहन में रखिए कि इससे पहले पीस कीपिंग ऑपरेशन का कहा गया था पुतिन की तरफ से। बार बार ये अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये एस्केलेट होनी है चीज़, और बार बार अपने जो अंदाजे थे वेस्ट के, यूरोप के भी, अमेरिका के भी, वो ये थे कि रूसी सदर अभी डिटर नहीं होंगे, ये एस्केलेट होनी है। लेकिन मॉस्को में जो जनरल फीलिंग इधर पाई जाती है वो यही है कि पूरी दुनिया जो है वो गूंगी और बहरी हो गई है सिक्योरिटी कंसर्न्स, रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से, जो बार बार वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई समझना नहीं चाह रहा। इसके दूररस असरात होंगे। सदर पुतिन बार बार ये बावर करवाते हैं अपनी आवाम को भी, अपनी पार्लियामान को भी, जिनकी उनको यूनानिमस बैकिंग हासिल है इन फैसलों में, कि अगर अमेरिका और नेटो ने अपने अड्डे बना लिए यूक्रेन में तो डायरेक्ट सिक्योरिटी मुतासर होती है, टू अ पॉइंट वेयर कोट एंड कोट उनके अल्फाज, वी विल हैव नो वे टू गो, वे विल वी गो, हम कहाँ जाएंगे। सूरत हाल हसास है। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यहाँ होना, इट इज़ नॉट डिप्लोमेटिकली और ऑप्टिक्स वाइज इट इज़ नॉट द बेस्ट टाइमिंग। ये कहना गलत ना होगा कि ये बेहतरीन टाइमिंग नहीं है, शायद वी शुड नॉट हैव बिन है। कल तक हम कह रहे थे कि क्योंकि ये डायरेक्ट इन्विटेशन के ऊपर ये ट्रिप हो रहा है, रशियन प्रेसिडेंट की इन्विटेशन के ऊपर, तो डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली, क्योंकि हम जियो पोलिटिकल अपने अलायंसेस जो हैं उनको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं खित्ते में, तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, उसको नहीं पोस्टपोन किया जा सकता था। लेकिन आज सुबह यकसर सूरत हाल बदल गई है। वज़ीर आज़म मौजूद हैं रशिया में, जब पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं रशिया के ऊपर, और रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस कर दिया यूक्रेन की, ईस्टर्न यूक्रेन डोनबास के एरिया के अंदर। तो आई थिंक कि बड़ी संगीन सूरत हाल तो है ही, मगर बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। वज़ीर आज़म किस तरह अवॉइड करेंगे यूक्रेन पे कमेंट करना, उनको करना पड़ेगा इसको अवॉइड।